नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र और आप देख रहे हैं डिजिटल ज्ञान। दोस्तों, आज बात करेंगे कैसे हम घर बैठे उत्तराखंड राज्य में अपना हिल सर्टिफिकेट बनाएंगे, यानी अपना पर्वतीय प्रमाण पत्र बनाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। सबसे पहले हम गूगल क्रोम ब्राउजर पे आ जाएंगे और यहाँ पे टाइप कर लेंगे eservices.uk। ये सर्च कर देंगे। यहाँ पे सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे सामने वेबसाइट आ जाती है। तो जो इसमें सबसे पहली है uk.gov.in, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से अपनी सरकार का पोर्टल आ जाएगा। इस पे जहाँ लिखा है अपनी सरकार पोर्टल, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से दूसरा पेज आ जाएगा। इसको हम थोड़ा नीचे कर लेंगे। नीचे करने के बाद जहाँ लिखा है व्यक्तिगत लॉगिन, व्यक्तिगत लॉगिन पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हम पहुँच जाएंगे अपनी लॉगिन पेज पे। यहाँ सबसे पहले उपयोगकर्ता आईडी, तो आपने अपनी आईडी डाल देनी है। उसके बाद आ जाएगा पासवर्ड। यहाँ हम अपना पासवर्ड डाल देंगे, उपयोगकर्ता आईडी, उसके बाद पासवर्ड, और उसके बाद नीचे यहाँ कैप्चर कोड पढ़ लेना है और इसको यहाँ पे फिल कर लेना। फिल करने के बाद साइन इन कर लेंगे। यहाँ पे साइन इन करने के बाद हम आ जाएंगे अपनी सरकार के पोर्टल पे। आपकी जो आईडी होगी उस पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ सबसे ऊपर जहाँ लिखा है नए आवेदन के लिए अनुरोध करें, इस पर क्लिक कर लेंगे। नया आवेदन आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आपने सर्टिफिकेट बनाना है उस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले विभाग, हम यहाँ पे पर्वतीय प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो विभाग में आ जाएगा राजस्व विभाग। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे राजस्व विभाग। उसके बाद आता है सेवा का प्रकार। सेवा का प्रकार में चुन लेंगे हम राजस्व प्रमाण पत्र। इस तरह से राजस्व प्रमाण पत्र। उसके बाद आता है सेवा, तो सेवा में हम पर्वतीय प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे पर्वतीय प्रमाण पत्र। इस तरह से हम इसको नीचे कर लेंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा पर्वतीय प्रमाण पत्र। इसको सेलेक्ट कर लेंगे। एक बार यहाँ पे चेक कर लेंगे विभाग राजस्व विभाग, सेवा का प्रकार राजस्व प्रमाण पत्र और सेवा पर्वतीय प्रमाण पत्र। इसके बाद जहाँ प्लस का निशान है यहाँ क्लिक कर लेंगे तो हम अपनी गैलरी में पहुँच जाएंगे। यहाँ पे जिसका भी आप पर्वतीय प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसकी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से फ़ोटो सेलेक्ट होने के बाद जहाँ लिखा है अच्छी तरह से, तो यहाँ क्लिक कर लेंगे तो हमारी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। फ़ोटो अपलोड करने के बाद नीचे आ जाएंगे अनिवार्य दस्तावेज। सबसे पहले आता है इसमें पहाड़ी क्षेत्र की सूची ग्राम प्रधान द्वारा। मैं दिखा देता हूँ किस तरह से आपने ग्राम प्रधान से लिखवाना है कि आपका जो एरिया है वो क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र में आता है। इस तरह से आप देख लें, पॉज करके आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। इस पे आपने अपने प्रधान की साइन और मोहर लगवा लेनी है। चाहे तो आप किसी भी स्टेशनरी की दुकान से इस तरह का फॉर्मेट भी ले सकते हैं। इसमें आपका नाम आ जाएगा, पिता का नाम, माता का नाम, ग्राम का नाम, तहसील, ब्लॉक, ये सब आपका आ जाएगा। उसके बाद आपने प्रधान से साइन और मोहर मरवा लेनी है और इसका पीडीएफ बना के आपने इसको अपलोड कर लेना है। यहाँ से हम अपलोड कर लेंगे पहले पहाड़ी क्षेत्र की सूची। तो अपलोड जहाँ लिखा है यहाँ से हम अपलोड कर लेंगे इसको। ये जहाँ भी आपके पीडीएफ रखे हैं वहाँ पे आपको ले जाएगा, आपने वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है पीडीएफ। उसके बाद आता है निवास से संबंधित दस्तावेज। इसमें आप अपना अस्थायी निवास या मूल निवास प्रमाण पत्र इसमें आप अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से अपलोड कर लेंगे और पीडीएफ चुन के इस पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आता है भूमि रजिस्ट्री या खाता खतौनी, तो हम इसमें अपनी खाता खतौनी लगा लेंगे। इस तरह से खाता खतौनी अपलोड करने के बाद नीचे आ जाएंगे आधार कार्ड। आधार कार्ड का भी आपने पीडीएफ बना लेना है और आधार कार्ड को भी आपने अपलोड कर लेना है। उसके बाद आते हैं शिक्षा संबंधित दस्तावेज। इसमें आप अपने हाई स्कूल का या इंटरमीडिएट का कोई भी सर्टिफिकेट इसमें अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे ये सब अपलोड होने के बाद नीचे आ जाएंगे वैकल्पिक दस्तावेज। इसमें यदि आपके पास हैं तो आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, बैंक पासबुक या गैस कनेक्शन या राशन कार्ड और परिवार रजिस्ट्री। यदि नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं और नीचे जहाँ लिखा है जमा करें, जमा करें पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से हमारा ये डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे दूसरे पेज पे। यहाँ पे सबसे पहले आवेदक का नाम, श्री श्रीमती कुमारी जो भी है
यहाँ पे आवेदक का नाम डाल देंगे। आवेदक का नाम डालने के बाद नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से आवेदक का नाम डाला, उसके बाद नीचे जन्म स्थान, जहाँ भी आवेदक का जन्म स्थान है तो उसका नाम डाल देंगे। उसके बाद आता है पिता या पति का नाम, तो यहाँ पे नाम डाल, पुत्र पत्नी या पुत्री, यहाँ पे नाम डालने के बाद माता का नाम आ जाएगा। माता का नाम लिखने के बाद पिता का जन्म स्थान, तो जहाँ पे पिता का जन्म स्थान है उसका नाम यहाँ पे लिख लेंगे। इस तरह से हमने नाम लिख लिया है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे आधार नंबर। यहाँ आपने आवेदक का आधार नंबर डाल देना है। इस तरह से आधार नंबर डालने के बाद एक बार चेक कर लेंगे, आवेदक का नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम और पिता के जन्म स्थान का नाम और नीचे आधार नंबर। उसके बाद आती है पैतृक जानकारी। क्या आवेदक के माता पिता दादा परदादा की यहाँ पैतृक संपत्ति है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे हाँ। इस तरह से यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे हाँ। उसके बाद आगे आएंगे, यदि हाँ तो कब से है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जन्म से है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे जन्म से। उसके बाद आता है ब्यौरे के साथ, तो हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे खाता खतौनी संलग्न है। इस तरह से हम लिख लेंगे खाता खतौनी संलग्न है। उसके बाद आता है क्या आवेदक के माता पिता अपने पैतृक गांव में आजीविका अर्जित कर रहे हैं, यहाँ पे हम हाँ कर देंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे क्या आवेदक के माता पिता सरकारी सेवा में हैं, यदि हैं तो हाँ कर लें, नहीं है तो ना। यदि हाँ करेंगे तो यहाँ पे आपको विभाग लिखना पड़ेगा, किस विभाग में वो कार्यरत हैं, क्या उनका पद है और किस डिस्ट्रिक्ट में वो कार्यरत हैं। यदि सरकारी सेवा में नहीं है तो यहाँ पे सिंपली नहीं कर देंगे। इस तरह से यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे हम नहीं सेलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाएंगे अन्य जानकारी, पर्वतीय निवास प्रमाण पत्र मांगे जाने का कारण, तो हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे सरकारी नौकरी में आवेदन हेतु आवश्यकता है। ठीक है, इस तरह से हम टाइप कर लेंगे सरकारी नौकरी में आवेदन हेतु। उसके बाद आ जाएगा आपका जिला सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हम यहाँ से जिला सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है तहसील, जो भी आपकी तहसील है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तहसील के बाद आगे आ जाएंगे हम यहाँ पे, इस तरह से तहसील सेलेक्ट कर लेंगे। तहसील के बाद आता है पटवारी लेखपाल क्षेत्र, जो भी आपका पटवारी लेखपाल क्षेत्र है वो आप यहाँ पे क्लिक कर लें। उसके बाद आता है ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र, शहरी है तो शहरी डाल देंगे, तो यहाँ पे नगर पालिका क्षेत्र आ जाएगा शहरी के लिए। यदि ग्रामीण है तो ग्रामीण कर लेंगे, ग्रामीण के लिए यहाँ पे आपका ग्राम का नाम आ जाएगा, यहाँ पे ग्राम का नाम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका ग्राम है। उसके बाद आता है अस्थायी पता, अस्थायी पता में हम डाल देंगे ग्राम, पोस्ट ऑफिस और आपका जिला जो भी है वो आपने डाल देना है। उत्तराखंड में कब से निवास कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिंपल एक वर्ड लिख देंगे जन्म से निवास कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लेंगे जन्म से। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद नीचे आता समीक्षा विवरण। मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी हर तरह से सही है और यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदन खारिज किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, तो इस चेक बॉक्स पे हम चेक कर लेंगे इसको। इस तरह से यहाँ पे चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद नीचे आ जाएंगे जहाँ लिखा है सहेजें, तो सहेजें पे हम क्लिक कर लेंगे। सहेजे पे क्लिक करने के बाद जो हमारे डॉक्यूमेंट है जो हमने भरा है इसमें वो सारा सेव हो जाएगा। उसके बाद है भुगतान करें और जमा करें पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हम अपनी पेमेंट के मोड में पहुंच जाएंगे। तो हम यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या वॉलेट के माध्यम से इसमें पेमेंट कर सकते हैं। इसमें मात्र 30 रुपये की पेमेंट लगेगी। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपका आवेदन भी सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको 15 दिन के अंदर आपकी इसी आईडी पे आपको आपका हेल्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो भी साइन और मोहर के साथ। इसमें डिजिटल मोहर लगेगी। आपको कहीं भी किसी विभाग के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको ये घर बैठे ही आपको मिल जाएगा इसी आईडी। आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से हेल्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे, यानी प्रवृत्ति प्रमाण पत्र बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।